हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है जाओयन को वहाँ पर जान से मार डालता है और फिर वहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर डीमनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं उनका मुकाबला कर रहा होता है और 5 के 5 एल्डर को जाओफेंग कहता है कि आज से तुम्हें मेरी बात सुनना होगा और वो सभी मान जाते हैं और जाओफेंग यहाँ से चला जाता है डीमन को रोकने के लिए। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डीमन जो है वहाँ पर आ चुका होता है उस सिटी के अंदर और वहाँ पर हमला करने के लिए वो अपने सैनियों की तरफ आ रहा होता है, यानी अपने सैनियों के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होता है वहाँ पर डर कर भाग रहा होता है। वहाँ पर डीमनों की आतंक मच चुकी होती है और वहाँ पर डीमन जो होते हैं चारों तरफ आग लगा रहा होता है अपने मुंह के फायर से। और वहाँ पर हम एक बच्चे और उसकी माँ को देखता है जो डर रहा होता है और वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा होता है। एक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन एक मुक्का आती है, मतलब एक लात आती है और उस डीमन को चकनाचूर कर देती है। और वहाँ पर आ चुका होता है रोयाना और फिर वहाँ पर अपने सिपाही भी आ जाता है और फिर हम सबको कहता है कि जाओ इन सबको मार डालो। लेकिन वहाँ पर वो डीमन जो होता है वो सिपाहियों पर भारी पड़ जाता है और उन सबको पीट कर बाहर फेंक देता है, यानी उन सबको पीट देता है। और फिर वहाँ पर रोयन जो होता है कहता है मुझे भी हराना पड़ेगा इन सबको। और फिर वहाँ पर रोयन जाता है एक झटके में और वहाँ पर इतना तेजी से जाता है कि उन सब की खलियाँ खड़ी कर देता है और उन सबको खा खा कर देती है, यानी अलग अलग कर देती है। और फिर वहाँ पर रोयन जो होते कहता है कि ये सब तो डीमन खत्म है। लेकिन वहाँ पर उसको पीछे जब घूम के देखता है तो वहाँ पर वो डीमन जो होता है फिर से तैयार हो जाती है और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे एल्डर को और फर्स्ट एल्डर और वहाँ पर रुयान के अंकल को जो वहाँ पर डीमनों के साथ लड़ रहा होता है कंधा कंधा मिलाकर। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है डीमन के किंग को देखता है और फिर वहाँ पर डीमन किंग जो होते हैं आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है पीछे जगह पटक जाती है और वो जो होता है इंजर्ड हो जाती है उन डीमन किंग के अटैक से। और फिर वहाँ पर डीमन किंग के अटैक जो होता है बहुत ही खतरनाक होते हैं और सारे के सारे एल्डरों को वहाँ पर पीट रहा होता है और वो दहाड़ मारते हुए अपने सिपाहियों के साथ फिर से हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आवाज आती है जाओ फेंग की और वहाँ पर आ चुका होता है जाओ फेंग अपने फॉरबिडन सडल के ऊपर चढ़ते हुए और फिर वहाँ पर डीमन के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर जाकर एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से वो डीमन जो होता है सिटी के बाहर आके पड़ते हैं ग्राउंड में। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वहाँ पर उस डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और फिर वहाँ पर वो डीमन जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और हमला करने के लिए कहता है। लेकिन जाओ फेंग जो होता है अपने गोल्डन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके हाथों में आ जाती है 2 ग्लव्स यानी गोल्डन की और वहाँ पर पीट रहा होता है और उन सब डीमनों को चकनाचूर कर देते हैं। फिर वहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू हो जाता है लेकिन जाओफेंग जो होता है उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसके मुंह पे उठकर वहाँ पर लात घूसों की बारिश कर देती है। लेकिन जाओफेंग को उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर वहाँ पर वो डीमन जो होता है वो अपने एक हैंड में फायर बटन करके वहाँ पर जमीन में मारता है और फिर वहाँ पर जाओफेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। भाई इसको जमीन में मारने की क्या जरूरत थी। फिर जाओफेंग आता है और उसके ऊपर एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है मतलब वो डीमन जो होता है पीछे जगह पटक जाती है। और फिर वहाँ पर वो डीमन जो होता है एक स्टोन को उठाता है और उसे पावर में डालता है और वहाँ पर जाओफेंग की तरह हमला कर देती है। लेकिन जाओफेंग जो होता है उसके अटैक से बच जाता है और वो हवा में चल जाती है। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो एक अटैक को तैयार करता है और वो डीमन जो होता है अपने लेजर से हमला करती है और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसको एक मुक्का लगाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है और वहाँ पर सब लोग जो होता है परेशान हो रहा होता है, कहता है कि अब क्या हुआ भाई यहाँ पर। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो सब डीमन जो होता है अपने लीडर के पास जा रहा होता है, यानी डीमन किंग के पास। और फिर वहाँ पर सारे के सारे डीमन जो होता है वो भाग रहा होता है। फिर हमें मिंग हुई को भी दिखाया जाता है जो सारे के सारे डीमन को मार रहा होता है और वहाँ पर उसके पास दोनों एल्डर भी आ जाता है। देखता है कि ये सब सारे के सारे डीमन जो है यहाँ पर भाग रहा है और वहाँ पर मिंग हुई जो होता है मतलब रुयन जो होता है कहाँ भाग रही है डीमन के बच्चे, हाँ मेरे साथ फाइट कर। लेकिन वहाँ पर उसके सिपाही कहता है कि आप यहाँ पर रुक जाइए, आप बहुत ही एडजस्ट हो चुके हैं। और फिर वहाँ पर रुयन जो होता है कहता है कि चलो सीढ़ी की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है सारे के सारे मतलब डीमनों को और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है गेट के ऊपर जाओफेंग को और ये सब देख रहा होता है। सारे के सारे डीमन जो है भाग रहा होता है। फिर वहाँ पर पीछे से आवाज आती है रुयन की और फिर वहाँ पर रुयन जो होते हैं उसको आकर हक कर लेता है, जाओफेंग उसको हक कर लेता है। लेकिन वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर हक कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर आ जाता है रुया मतलब मिंगहुई और फिर वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो वहाँ पर डरने लगता है, उसको साइड कर देती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होते हैं वो मिंगहुई की तरफ बढ़ने लगता है। मिंगहुई जो होता है उसके पास आता है, कहता है कि तुम तो बहुत ही भीग चुके हो पसीने से, चलो मैं पूछ देता हूँ। दूसरी तरफ वो रुयन की तरफ देखता है तो वो भी आकर कहता है कि मैं पूछ देता हूँ अपने हाथ से। और फिर उन दोनों के दरमियान हो जाता है खींचातानी शुरू जाओफेंग को लेकर और वहाँ पर आ जाता है फर्स्ट एल्डर और वहाँ पर रुयान के अंकल। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अचानक के सारे डीमन यहाँ पर कैसे भाग गया। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि लगता है कि इन सब की बहुत बड़ा प्लान होगी, यहाँ पर हमें तैयार होकर रहना होगा वरना ये कभी भी हमले पर हमला कर सकती है। और फिर वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर भी होता है वहाँ पर आ चुका होता है। फिर वहाँ पर रुयान के अंकल जो होता है वो देख रहा होता है कि वो डीमन जो है इधर की तरफ आ रहा है। और फिर वहाँ पर रुयान के अंकल जो होता है वो देख रहा होता है कि वो डीमन जो है इसी सीट की तरफ आ रहा
रहा होता है और एक दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रुयान के अंकल जो होता है वो एक सिपाही को कहता है कि जाओ और एक फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए सबको कह दो। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस डीमन को, और वो डीमन जो होता है अपने सारे के सारे डीमनों का पावर जो है एक तरफ पर ले रहा होता है, एक स्टोन को बना रहा होता है। और फिर वहाँ पर ये सब लोग देख रहा होता है ये तो एक फायर स्टोन का बना रहा है हमले ऊपर हमला करने के लिए। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो डीमन जो होता है उनके ऊपर उस फायर क्रिस्टल से हमला कर देता है, यानी स्टोन से। और वहाँ पर फर्स्ट डल जाता है, गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपने सिपाही को कहता है कि फॉर्मेशन तैयार करो। फॉर्मेशन तैयार कर देते हैं, लेकिन उस अटैक के सामने ज़्यादातर नहीं टिकता और वो फॉर्मेशन जो होता है वो चकनाचूर हो जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट एल्डर और उसके सारे के सारे डिसेबल जो होता है वहाँ पर इंजर्ड होकर पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर वो स्टोन जो होते हैं इन्हीं की सिटी की तरफ आ रहा होता है, और आते होते वो स्टोन जो होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उस सिटी के अंदर पड़ जाती है। और वहाँ पर प्रिंस जो होता है ये सब देख रहा होता है और वो वहाँ पर हैरान होते हैं, कहता है कि नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखेंगे क्या होगा इस सिटी का। और तो लाइक सब्सक्राइब करते जाना और प्यारा सा कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरू।